ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय हम जहां खड़े हैं, ये आवास जो आप सामने देख रहे हैं, ये बिहार भवन निर्माण विभाग द्वारा ये आवास बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद से फिर से एक बार दोबारा आवंटित कर दिया गया है। किसे आवंटित किया गया है, हम आपको इस पूरी खबर में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव आने के बाद से जो भी निर्वाचित विधायक थे, जो भी मंत्री बने, सभी लोगों को बिहार भवन निर्माण द्वारा भवन आवास आवंटित किया गया। ठीक उसके फलस्वरूप ये जो आवास है फिलहाल लगभग 2 साल से खाली है, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जैसे ताला भी लगा हुआ है। और इसका जो ये लोकेशन है, ये 39 हार्डिंग रोड है, जैसा कि आप सामने रोड भी देख सकते हैं ठीक कैमरे के सामने। तो ये 39 हार्डिंग रोड है और उसके ठीक सामने ये जो आवास है, आवास का जो नाम ही रखा गया है 39 हार्डिंग रोड रखा गया है। मैं आपको फिलहाल ये बता दें कि बिहार भवन निर्माण विभाग द्वारा 10 सर्कुलर रोड, जहां पर लालू फैमिली लगभग 20 वर्षों से रह रही थी, अब उस आवास को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है भवन निर्माण विभाग द्वारा। 25 नवंबर के दिन नोटिस जाता है, जिसके बाद से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो जाती है कि कहा भी जाता है कि ये जो आवास खाली कराने की बात कही गई है, ये द्वेष भावना से की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली थी और एक तरफ से बहुत कम सीटों 143 सीटों पर चुनाव लड़कर जो आरजेडी है मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। लेकिन ठीक उसके बाद से राबड़ी आवास को खाली कराने की बात की जा रही है। अब क्या होता है क्या नहीं होगा बताएंगे पूरे हम आपके खबर बहरहाल में। लेकिन कल आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उनके द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं होगा। आरजेडी के द्वारा अल्टीमेट दे दिया गया है कि हम लोग आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। इसके लिए वो कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब कोर्ट में जाने के बाद से कोर्ट का नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सामने आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन हम आपको बहरहाल इतना बता दें कि इसके पहले भी तेजस्वी यादव को जब आवास खाली करने के लिए कहा गया था, तो वो भी कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। लेकिन प्रथम बेंच और द्वितीय बेंच दोनों के द्वारा उनके मामले को खारिज कर दिया गया और तेजस्वी यादव को भी आवास खाली करना पड़ा। उसके बाद से पोलो रोड में तेजस्वी यादव को आवास दे दिया गया। अब उसी तरह ठीक अब लालू फैमिली, जिसमें राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बाद से उनको 10 सर्कुलर रोड में आवास दिया जाता है। पूरी फैमिली लगभग वहीं पर उनकी रहती थी। लेकिन उनके बड़े बेटे तेज प्रताप कुछ दिन पहले अपने फैमिली से हट जाते हैं, उनको भी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। और कुछ बीते दिन पहले आपको बता दें कि उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो भी उस आवास को छोड़कर चली गई थी। लेकिन ये जब नोटिस दिया जाता है तो मैं आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य के द्वारा भी कहा गया है कि आवास तो खाली करा दिया जाएगा, लेकिन क्या लालू यादव को बिहार की जनता के दिल से निकाल दिया जाएगा? इस तरह का बयान रोहिणी आचार्य के द्वारा भी कहा गया कि नोटिस आने के बाद। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि गिरना ही था, लेकिन इतना गिर जाएंगे कि दोनों हाथों में कालिख लग जाएगी। नीतीश कुमार को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। इस तरह के तमाम तरह के बयान दिए गए हैं और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी नाराजगी है कि आवास खाली क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 वर्षों से जो है लालू फैमिली बिहार की राजनीति को देख रही है, समझ रही है। और यहाँ पर कार्यकर्ताएं हमेशा किसी भी चीज को लालू परिवार से मिलने के लिए, बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए यहाँ से उनका 10 सर्कुलर रोड में एक क्या कहते हैं एक लगाव लग गया था। लेकिन अब वहां से फिर से अब इस आवास पर लालू फैमिली को अब जब वो आना चाहें, और अब तो वो जाएंगे पहले कोर्ट में, वहां से क्या नतीजा आता है उसके बाद से। लेकिन लगभग इतना तय है कि लालू फैमिली अब जो है आपको यहीं 39 हार्डिंग रोड पर मिलेंगी। जैसा कि आप गेट पर ताला लगा हुआ है, अब कुछ दिन के बाद ये आवास लगभग खुल जाएगा और यहीं पर आरजेडी कार्यकर्ता लालू फैमिली से मिलने आएंगे। और बिहार की ये राजनीति में एक बहुत ही कहा जाए एक तरह की गर्माहट बन चुकी है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि ये विरोध में सब कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन अब
जनता भी समझ रही है और कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का काम ही है सवाल जवाब करना। इस तरह की हम आपको दिखा दिए हैं कि ये अभी जो आवास है लालू फैमिली को आवंटित कर दिया गया। तो इस खबर में बहरहाल इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386